हेलो एक्यूरियस, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। तो देख लेते हैं मई महीने की 22 से लेकर 31 के बीच में आपकी लव लाइफ में क्या कुछ होने वाला है। ये आपकी लव रीडिंग होने जा रही है, सो पॉजिटिव रहें। एंड किसी भी धर्म जाति एज से बिलोंग करते हो, ठीक है, रीडिंग को देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड आपका अभी सिचुएशन लव लाइफ के साइड से कोई भी हो, आप देख सकते हो, सिंगल हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, ठीक है। सो यस, अगर आपकी राशि एक्वेरियस है यानी कि कुंभ राशि है, रीडिंग आपके लिए है। चलिए, सो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, देन यहाँ पर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, देन यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। एंड यहाँ पर डेथ की एनर्जी है, एंड यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक में क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। आपने किसी ऐसे लड़की को या फिर किसी ऐसे लड़के को पसंद किया है अपने जीवन साथी के रूप में, या फिर कर रहे हो, करने वाले हो, तो ऐसे में दिखाई दे रही है वो कुछ हद तक इंडिपेंडेंट है एंड कहीं ना कहीं खुद के दिमाग से चलना पसंद करते हैं, या फिर हो सकता है कि आपकी बातें कम सुनते हैं, कम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आप कुछ बातों में कई बार कुछ बातों से परेशान भी हो जाते हो, दुख भी लगता है आपको, ठीक है। तो ये चीज़ है। एंड ये जो सिचुएशन है ये आगे चलकर एक मोड़ लेने वाला है, मतलब अपकमिंग टाइम में, इसी महीने में, ठीक है। सो यहाँ पर कौन कौन से एनर्जीज हैं मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस की एनर्जी है, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी की एनर्जी है, ठीक है। स्कॉर्पियो की एनर्जी हाईलाइटेड हो रही है, साथ में वर्गो टॉरस कैप्रिकॉन की एनर्जी भी है। फाइन। तो फर्स्ट कार्ड आप देख सकते हो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये कार्ड बताता है कि आप किसी इंसान के मतलब ऐसे इंसान के साथ हो जो आपके दोस्त हैं, अच्छे खासे तरीके से दोस्ती निभाते हो आप भी एंड वो भी, ठीक है। तो ऐसे में अपकमिंग टाइम में दिखाई दे रही है कि बहुत ज़्यादा मौज मस्ती करना, एक साथ घूमना, बाहर जाना, प्लानिंग करना, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशंस क्रिएट होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। डेट पे जाना, एक दूसरे को टाइम देना, समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो यस, दोस्ती बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड इसको ही प्यार में बदलने की कोशिश करेगा कोई, आप या फिर वो। आपकी साइड से ज़्यादा दिखाई दे रही है मुझे, ठीक है। आपका मन जो है वो कहीं ना कहीं उस तरफ झुका हुआ रहेगा एंड पहले से भी है, दिखाई दे रही है। आप किसी ऐसे को प्रेम करते हो, बट कहीं ना कहीं आपके सामने वाला इंसान इस टाइम पर आपके इंटेंशन को देखते हुए वो थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश करेगा, ताकि आपको बुरा ना लगे, इस तरीके से करेगा। मतलब आपके मुंह पर कुछ नहीं कहेगा, हो सकता है थोड़ा सा बहाना बना ले कि उनको अभी नहीं निकलना है, या फिर उनको अभी नहीं जाना है, थोड़ा सा इनको टाइम चाहिए, सोना है, नींद आ रही है, लाइक दैट। तो ऐसे कुछ बहाने आपको दिखाई दे सकते, समझ में आएगा आपको कि ये इंसान, आपके सामने वाला इंसान थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप हो सकता है इस समय नज़दीक जाने की कोशिश करोगे, ठीक है। ये जनरल रीडिंग है, ठीक है। 80 से 90% लोगों के लिए डेफिनेटली रेजोनेट करने वाला है, बट बाकी 10% के लिए हो सकता है सिचुएशन वाइज वर्सा क्रिएट हो जाए। एंड यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो कि ये बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा वाइज हो चुके हो लव लाइफ के साइड से। आप दुनियादारी बहुत हद तक देख चुके हो, सीख चुके हो, एंड लव लाइफ के साइड से क्या करना है, किस समय करना है, कैसे करना है, या फिर सामने वाला का बिहेवियर कैसा है, वो देखकर भी कुछ हद तक चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं प्यार को सिक्योर करना, सेव करने की कोशिश करोगे कि नहीं, आप जो चीज़ चाहते हो वो आपके पास रहे, सेफली रहे, ठीक है। आप इसको फ्रीडम, मतलब फ्री नहीं करना चाहते हो, ये चीज़ है। मतलब लाइक क्या बताओ, आप चाहते हो कि जिसको भी आप प्यार करो वो आपकी आंखों के सामने रहे, आप कहीं ना कहीं उनको देखो, उनको जानो, वो किसी और के साथ ना मिले, ठीक है। एकदम से मतलब आधिपत्य स्थापन करना जिसको कहते हैं ना एक इंसान के ऊपर, लाइक दैट। तो ऐसे कुछ मनोभावनाएं दिखाई दे रही है मुझे आपके अंदर। तो ये कहीं ना कहीं वाइजली आप करने वाले हो। डेफिनेटली एक वाइज व्यक्ति एक प्यार को खुला तो नहीं छोड़ना चाहेगा, ठीक है, अपने आंखों के सामने ही रखना चाहेगा, बट कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है मुझे कि इस चक्कर में थोड़ा बहुत डिटैचमेंट क्रिएट हो सकता है, क्योंकि आपके सामने वाले को इस समय थोड़ा सा टाइम चाहिएगा। नो मैटर इशू क्या है,
ठीक है। उस इंसान को हो सकता है कि करियर की साइड से थोड़ा-सा दिक्कत हो रहा है, या फिर लिटरली वो इंसान इस समय बिज़ी रहेगा, या फिर लिटरली वो इंसान इस समय टाइम माँगेगा आपसे कि और थोड़ा-सा आपको समझ लेने के बाद हो सकता है नज़दीकियाँ बढ़ाए, या फिर हो सकता है वो इंसान आप में इंटरेस्टेड ही नहीं है, सिर्फ़ आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, बट ये रिश्ता वो इंसान और ज़्यादा आगे तक नहीं खींचना चाहते हैं, दोस्ती तक सीमित रखना चाहते हैं। तो बहुत कुछ चीज़ें हो सकता है, बट इसके लिए कहीं न कहीं आपका रियलाइज़ेशन भी रहेगा कि नहीं, ये इंसान कुछ तो चीज़ें आप रियलाइज़ कर रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसी चीज़ों को रिफ्लेक्ट बैक करवा रहे हैं, ठीक है। तो कहीं न कहीं आप कुछ चीज़ें समझते हुए आप हो सकता है कि उनसे डिटैचमेंट क्रिएट कर लो, या फिर उनको टाइम दे दो कि चलो ठीक है, ठीक है। तो ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं इस समय के अंदर। मतलब ब्रेकअप वाला सिचुएशन नहीं है, कुछ भी गलत नहीं होने वाला है, बस थोड़ा-सा मन के साइड से अंडरस्टैंडिंग दिखाई दे रही है मुझे, कि मतलब सामने वाला इंसान जो चाहेगा उसको थोड़ा-सा उस तरीके से ट्रीट करने की कोशिश आप ज़रूर करोगे। देख लेते हैं एडवाइस क्या है। शांत रहें, आपके लिए बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, ठीक है, जो हो सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ है, हो सकता है दूसरे साइड से कुछ अच्छा आपके लिए आ जाए, अच्छा क्रिएट हो जाए, क्योंकि यहाँ पर डेथ का कार्ड एक न्यू शुरुआत की भी बात करता है, एंडिंग के साथ-साथ, ठीक है। कुछ फीलिंग्स अगर आपको दबाएगा, तो कुछ फीलिंग्स आपको एक्साइटेड भी करेगा, तो ये कार्ड दोनों साइड से बात करता है। तो कुछ अच्छा मिरेकल सिचुएशन ज़रूर यहाँ पर भी क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पर एक चीज़ दिख रही है, अगर कुछ चीज़ें आपको इस समय उनसे कहना है, एकदम से निडर होकर आपको कह देना है, ठीक है। अच्छा है, मतलब उनको अच्छा लगे, बुरा लगे, सिचुएशन टाइमिंग बहुत अच्छा है इस समय। अगर आप कहते हो तो आपको जल्दी से रियलिटी चेक मिल जाएगा, मतलब जो भी होना है, जो भी सुनना है, जो भी कहीं न कहीं यस दिखाई दे रही है कि आपको जो भी कुछ कहना है, आप कह सकते हो। इस समय थोड़ा-सा निडर होकर आपको कह देना चाहिए सामने वाले इंसान को, जो भी जैसा भी लगे। एंड यस, एडजस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा, यहाँ पर कार्ड्स भी बता रहे हैं, जो कि आप ऑलरेडी करने वाले हो लव लाइफ के साइड से। तो उपाय क्या करना है, अगर आप उपाय करना चाहते हो तो डेफ़िनेटली करो। सुबह उठकर 11 दिनों तक आप कौवों को खाना खिलाओ, ठीक है, दाना पानी दो, पानी भी देना खाने के साथ-साथ। सुबह उठकर ही आपको ये काम करना है, जब भी आप सुबह उठ रहे हो, फ्रेश होकर आपको ये काम करना है। नेक्स्ट करना है क्या, आपको भोलेनाथ एंड माता पार्वती का पूजा करना है, शनिदेव का पूजा करना है। इन तीनों काम से आपके जो प्रेम जीवन है वो बहुत खिल उठेंगे, ठीक है। ये काम करके देखो, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। सो हर हर महादेव।